यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सशक्त हस्ताक्षर पंडित जसराज जी कल अर्थात 17 अगस्त 2020 को अपनी इस लोक लीला का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम के लिए महाप्रयाण कर गए। आपका देहावसान अमेरिका के न्यू जर्सी नगर में हुआ। पंडित जसराज जी मेवात घराना के बड़े सशक्त प्रतिनिधि थे। आपका जन्म हरियाणा जिला के हिसार में एक छोटे से गांव पीली मंडोरी में हुआ। पहले तो यह गांव हिसार जिला में था, लेकिन जब हिसार जिला का विभाजन हुआ तो यह गांव अब फतेहाबाद जिला में है। यह सारा मेवात का क्षेत्र है। पंडित जी को अपनी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा तो 4 वर्ष की आयु में अपने पिता मोतीराम जी से प्राप्त हुई, लेकिन बस कुछ ही समय के पश्चात पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात इनके भाई ने इनको तबला वादन का प्रशिक्षण दिया और ये संगीतकार तबला वादक के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन बेगम अख्तर ने इन्हें शास्त्रीय संगीत के लिए प्रेरित किया और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने मेवात घराने के शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। अपने बड़े भाई मणिराम जी से इन्होंने मेवात घराना का शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया। पंडित मणिराम जी, आपके बड़े भाई, वे भी मेवात घराना के सशक्त हस्ताक्षर थे। तो 8 वर्ष तक इन्होंने घोर परिश्रम किया और 22 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला अपना संगीत का स्टेज प्रोग्राम दिया। इससे पहले भी ये तबला वादक के रूप में कलाकारों के साथ तबले पर संगत करते थे। उसके पश्चात बस ये शास्त्रीय संगीत में ही रम गए। शास्त्रीय संगीत में भी विशेष रूप से भक्ति संगीत। पंडित जसराज जी की विशेषता ये थी कि ये संगीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और संभवतः संगीत के माध्यम से ही ये मोक्ष की कामना करते थे और इन्हें मोक्ष प्राप्त भी हुआ। आप भली भांति जानते हैं कि हमारे वैष्णव परंपरा में जो पुष्टि मार्ग है, जिसके जनक श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु जी थे, और पुष्टि मार्ग में मंदिर को हवेली कहा जाता है। जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें मंदिर को हवेली कहते हैं और मंदिर में प्रातःकाल जो मंगला आरती होती है और सायंकाल
जो संध्या आरती होती है, मंगला आरती में और संध्या आरती में जो भक्ति के पद गाए जाते हैं, इसे हवेली संगीत कहते हैं। और पंडित जसराज जी ने अपने गायन में हवेली संगीत को शास्त्रीय रूप दे करके एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। हालांकि हवेली संगीत को उपशास्त्रीय संगीत कह सकते हैं आप, या अर्धशास्त्रीय संगीत कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन पंडित जसराज जी महाराज हवेली संगीत के सिद्धस्थ गायक थे। और आप सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे भक्ति काल के जो अष्टछाप के कवि हुए हैं, सूरदास जी, कुंभन दास जी इत्यादि इत्यादि, इनके पदों को पंडित जसराज जी महाराज विशेष तन्मयता से गाते थे। अष्टछाप के कवियों को पंडित जसराज जी ने अपने शास्त्रीय संगीत के द्वारा अमर कर दिया है। हवेली संगीत को तो इन्होंने नई दिशा दी ही दी, लेकिन अष्टछाप के कवियों को भी इन्होंने अमर कर दिया है। बहुधा शास्त्रीय संगीत गायक प्रेम की, श्रृंगार की बंदिशें गाते हैं, ठुमरियाँ गाते हैं, लेकिन पंडित जसराज जी महाराज केवल भक्ति परक शास्त्रीय गायन करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित मधुराष्टक, इन्होंने कितने अद्भुत ढंग से गाया है। भक्ति संगीत को इन्होंने एक नई दिशा दी। अच्युतम केशवम, ये आपकी एक अद्भुत भक्ति गायन की एक वानगी है। पंडित जसराज जी का जन्म तो 28 जनवरी 1930 को हुआ और 32 वर्ष की आयु में 1962 में आपने हमारे फिल्म उद्योग के निदेशक वी शांताराम जी की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह किया, जो आपकी जीवन संगिनी बनी, और उनसे आपको 2 संतानें प्राप्त हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटी दुर्गा जसराज और बेटा दोनों ही अपने पिता की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों ही लब्ध प्रतिष्ठ शास्त्रीय गायक हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 2006 में, लगभग 11 नवंबर 2006 के आसपास, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है, जिसे आप इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन कहते हैं, IAU, इन्होंने 11 नवंबर 2006 को मंगल ग्रह के आसपास एक छोटे से हीन ग्रह की खोज की। जिसको इन्होंने कोडिफाई किया है VP32, VP32। उसका क्रमांक नंबर है 300128। जो ग्रह इन्होंने खोजा, हमारे इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन के वैज्ञानिकों ने उसका
क्रमांक इन्होंने दिया है 300128 और उसका कोड है VP32। तो आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि उन्होंने उस ग्रह का नाम, उस छोटा सा ग्रह है, हीन ग्रह है, उस ग्रह का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर ही रखा है। पंडित जसराज, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैंने खूब कोशिश की है ढूंढने की, विश्व के किसी भी देश के किसी भी दिग्गज से दिग्गज गायक अथवा गायिका का नाम किसी ग्रह के साथ नहीं जोड़ा गया। किसी ग्रह की खोज हुई हो और उस गायक अथवा गायिका का नाम उस ग्रह से जोड़ा गया हो। पंडित जसराज जी अकेले और अकेले ऐसे शास्त्रीय गायक हैं जिनके नाम के ऊपर एक ग्रह का नाम रखा गया है। दूसरी बात, मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। संभवतः बात 1990 के आसपास की है। पंडित रविशंकर जी का, जो हमारे विश्वविख्यात सितार वादक थे, पंडित रविशंकर जी का 17वां जन्म दिवस VST इंडस्ट्रीज ने हमारे राजधानी दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग पर एशियाई खेल गांव में जो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, वहां पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया और देश विदेश के नामी ग्रामी कलाकारों को, नर्तकों को निमंत्रित किया गया। उसमें पंडित रविशंकर स्वयं तो थे ही थे, भारत रत्न पंडित भीमसेन जी जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, VG जोग और पंडित जसराज जी को भी निमंत्रित किया गया था। मुझे याद है वो रमज़ान का महीना था उस समय और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के रोज़े चल रहे थे और उन्हें कहा गया कि नहीं पंडित जी, आपको अवश्य आना है। पंडित रविशंकर जी का 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो वो रोज़े को तोड़ करके, अपने नियमों को तोड़ करके आए और उन्होंने पंडित रविशंकर जी के 17वें जन्मदिन पर शनाई वादन किया था। तो उस क्रम में पंडित जसराज जी भी आमंत्रित थे और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि पंडित रविशंकर जी महाराज को राग विहाग बहुत पसंद था और वह भी तब जब गायक पंडित जसराज जी हों। तो पंडित रविशंकर जी महाराज के विशेष अनुरोध पर पंडित जसराज जी महाराज ने पंडित रविशंकर के 17वें जन्मदिन पर राग विहाग गाया था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। मुझे याद आ रहा है ये बात लगभग 1990 के आसपास की है। बड़ा अद्भुत गाया पंडित जी ने, डेढ़ पौने 2 घंटे गाया, अद्भुत राग विहाग गाया, अनंत। ऐसे कई संस्मरण हैं। पंडित जसराज जी को बहुत बार मंडी हाउस में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले हमारे जो कला का गढ़ था राजधानी दिल्ली का, वो मंडी हाउस ही हुआ करता था। बड़ी महफिलें लगा करती थी। पंडित जसराज जी को बहुत बार सुना वहाँ पर। एक बार हमारा जो गंधर्व संगीत विद्यालय है ITO पर, तो उनके समारोह में भी पंडित जसराज जी और पंडित भीमसेन जोशी जी दोनों ने गाया था, अद्भुत गाया था।
तो पंडित जसराज जी ने एक नई परंपरा भी शुरू की, जिसे जसबंदी कहते हैं। इस जसबंदी में क्या होता है कि दो कलाकार, दो शास्त्रीय गायक, एक पुरुष और एक महिला, दोनों की जुगलबंदी होती है। और विशेषता ये है कि जुगलबंदी में दोनों अलग अलग राग गाते हैं। पुरुष अलग राग गाएगा और महिला अलग राग गाएगी। ये पंडित रविशंकर जी ने ही परंपरा शुरू की और उन्हीं के नाम पर इसका नाम है जसबंदी। पंडित जसराज जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हमारा जो मेवात घराना है उसमें ख्याल की प्रधानता है, उसमें ख्याल गाया जाता था। लेकिन पंडित जसराज जी ने अन्य अन्य घरानों की विशिष्ट शैलियों को अपने मेवात घराना में ला करके और मेवात घराना में ठुमरी इत्यादि गायन का शुभारंभ किया। हालांकि संगीत क्षेत्र में उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई कि आपने मेवात घराने की शुद्धता का अतिक्रमण कर दिया है, इसमें दूसरे घरानों को ला करके आपने इसे मिलावटी बना दिया है। लेकिन पंडित जसराज जी ने इसकी कोई परवाह नहीं की और अपने मेवात घराने में जो जो अच्छी वस्तुएं दूसरे घरानों की उनको लगी उसको अपने मेवात घराना में समाहित किया। और फिर मेवात घराना में केवल ख्याल गायकी के अतिरिक्त उन्होंने ठुमरी, तराना, टप्पा इत्यादि भी गाना प्रारंभ किया। और आज मेवात घराना में उनके शिष्य इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह भी पंडित जसराज जी की बड़ी एक विशेषता थी। पंडित जसराज जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो कुछ समय के लिए फिल्मों के लिए भी गाने लगे, लेकिन फिल्मों का गायन उन्हें रास नहीं आया। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि वो गायन के माध्यम से अपनी भक्ति करते थे और गायन के माध्यम से ही भगवान को, अपने आराध्य इष्ट भगवान कृष्ण को रिझाते थे। और आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे जो अष्टछाप के कवि हैं या हमारा जो पुष्टि मार्ग है, इसमें भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है। भगवान कृष्ण से संबंधी भजन होते हैं जिनको पंडित जसराज जी महाराज ने अपने अनूठी शैली में गा करके अमृतत्व प्रदान कर दिया है। तो ऐसे पंडित जसराज जी का आकस्मात चले जाना ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। यद्यपि उनके बेटे और उनकी बिटिया उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पंडित जसराज जी महाराज जिस मुकाम पर पहुंच गए थे उस तक पहुंच पाने के लिए अभी इनके शिष्यों को कड़ी मेहनत करनी होगी। पंडित जसराज जी महाराज को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया, फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया, फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अनेकानेक पुरस्कार इनको मिले। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, फिर इनको संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली,
इनको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला, फिर लता मंगेशकर पुरस्कार मिला, इनको सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ, इनको कालिदास सम्मान मिला, इनको मेवाड़ संगीत सम्मान मिला, अन्य अन्य कितने पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। इस समय यदि मैं आपको गिनवाता चला जाऊं तो समय बहुत लग जाएगा। ये अनेक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए और इनको सम्मानित करके मुझे लगता है कि वे पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुए हैं। पुरस्कारों का गौरव बढ़ा है। तो ऐसे महान शास्त्रीय गायक को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में ही निवास दें, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।